एक शो मैं करूंगा जिसके अंदर मैं बात करूंगा ओलंपिक की। खुदा का वास्ता वेट लूज करने के लिए ओलंपिक का इस्तेमाल नहीं कीजिए। इट्स नॉट मेड फॉर दैट। ये मेरा काम है, मैं रोजाना ओलंपिक देती हूँ मरीजों को। मेरी फील्ड है। आपने बहुत जो है ना अच्छी बात ये आपने बिल्कुल ठीक बात नहीं, मैं मना कर रहा हूँ उनको ना करें। नो या ये स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं जिनको देनी है, हर किसी को नहीं दे सकते आप। आजकल ये हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, हमारे यहाँ बहुत कॉमन है कि लोग ओलंपिक यूज कर रहे हैं ताकि वेट को लूज कर सकें। बट प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज डोंट। मैं डाइट लिखती हूँ तो कहते हैं आप ओलंपिक लिख दें हमें। ओलंपिक लिख दें। मैंने ओलंपिक वालों से डायरेक्ट बात की है, ठीक है, कि ये ओवर द काउंटर कैसे चल रही हैं ये चीज़ें, और मैं आपकी कभी नहीं, आई डोंट थिंक उनका कसूर है। हाँ, उनका बिल्कुल भी कसूर नहीं है। ये जो फार्मास्यूटिकल जहाँ पर मिलते हैं ये जगह, जो उनका कसूर है। ओवर द काउंटर आप इसको दे नहीं सकते। हाँ, तो आई डोंट थिंक ये वो बेचारी कंपनी का कसूर है। कंपनी तो अपनी बना ही रही है ना वो। और बैठ के हम लोग ने लेज़ॉन भी बनाया कि ये इस तरह करना है, इस तरह करना है, बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ दैट टीम ऑल्सो, ओलंपिक वाली टीम की। अगर आपको वेट लूज करना है, दुनिया की सबसे अच्छी डाइट है जब आप कोई डाइट नहीं करते। ये दुनिया की सबसे अच्छी डाइट है, सबसे अच्छी डाइट है। आपके बाल महफूज रहते हैं, आपकी स्किन महफूज रहती है। रन, एक्सरसाइज, वॉक, यू नो, बर्न योर कैलोरीज, दैट्स इट। यू डोंट हैव टू। यहाँ तो खवातीन कहाँ रन करेंगी एक्सरसाइज घर में? टाइम नहीं, देखिए मैं एक सेकंड टाइम नहीं, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ज़्यादा मत कीजिए। ये देखिए, ये ठीक है, ये दैट्स ऑल यू नीड टू डू, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। एक, ये दो, आपने ये आधे घंटे के लिए करना है, दैट्स इट, हाफ एन आवर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न करेंगे अगर आप सोचेंगे कि आपका वेट लूज होना चाहिए सर्टेन एरिया। आप इस तरह से वॉक नहीं कर सकते कि सोच रहे हैं अच्छा बिजली का बिल कैसे जाएगा, ये वो तो जो जाएगा वो जाएगा। मैं जब रेडियो करता हूँ तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, 8 से 10 बजे मेरा टाइम होता है रोज़ रात को। मैंने ज़िंदगी से सिर्फ ये 2 घंटे लिए, ये 2 घंटे मेरे हैं, और उन 2 घंटों के अंदर मुझे कुछ याद नहीं होता। मैं उस चकोर बॉक्स में जाता हूँ और मैं लोगों को भी यही कहता हूँ, तुम्हारे सारे प्रॉब्लम 10 बजे के बाद शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये 8 से 10 बजे तुम मुझे दे दो, दैट्स इट, मेरे साथ रहो, एंड देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वी लिसन टू म्यूजिक, वी टॉक अबाउट थिंग्स, और गुजर जाता है वक्त। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा फोकस करके एक्सरसाइज जब आप करेंगे ना, फोकस करके आप टहलेंगे या ब्रिस्क वॉक करेंगे, तो आप, आई थिंक आपकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न करती हैं। It's an investment that you do on yourself. I mean, I do yoga and meditation very regularly, and I believe कि exercising is so important. I mean, it changes your perspective. आपका पूरा view, पूरा दिन बन जाता है अगर आप exercise करते हैं। It does, it does. एक्सरसाइज का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये कि आपका हार्ट रेट बढ़ना चाहिए, ठीक है, आपका टारगेट हार्ट रेट वो आप योगा से बैठे बैठे भी कर सकते हैं। बट व्हाट आई वाज सेइंग इज, मेरे पास, क्योंकि आई डील विद डाइट मोस्टली, तो मेरे पास बहुत सारी फीमेल ख़वातीन आती हैं जिनके पास 4 बच्चे भी हैं, सास भी हैं, ससुर भी हैं। उनको अगर आप कहते हैं ना कि 20 मिनट वॉक कर लें या 20 मिनट आप योगा ही कर लें कि आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाए, इट इज़ लाइक वो खैर एक, क्योंकि वी आर सिटिंग एट अ प्लेस जहाँ पे मैं कहती हूँ हाँ मुझे पता है मैंने इस टाइम पे इधर जाना है, मेरे बच्चों को इधर जाना है, ये क्या करना है, आई हैव हेल्प एज वेल, एंड देन आई हैव मेड समथिंग ऑफ माई सेल्फ कि मैं कर सकती हूँ मैनेज। But I think people have motivation issues. I think it's so important. Most of my friends, उनको भी ये बहुत issue होता है. They need a push. They need somebody to motivate them from time to time. उनका पहला जो ये होता है ना, वो ये कि हम तो इतना काम करते हैं, डॉक्टर साहब आप और काम करने को कह रही हैं, मतलब ये जवाब होता है उनका। तो उनको ये नहीं पता कि ये जो वो काम कर रही हैं उससे उनको इतना फ़ायदा नहीं हो रहा। एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट, वो उसको इक्विवेलेंट कर देती हैं। जैसे कि अगर घर में खड़े होकर किचन में खाना पका रही हैं तो उसमें तो उनकी कैलोरीज नहीं बर्न हो रही। That is not equivalent to exercising. People they start comparing. और किचन में नाराज हो जाते हैं। टारगेट हार्ट रेट जब तक अचीव नहीं होगा। आपके कुछ शोज थे मतलब जिसके अंदर आपने जिम, योगा, एक्सरसाइज बताई थी, मुझे याद है, मैं आपके साथ रहा हूँ। अब मैं कहता हूँ कि 24 घंटे में से अगर आपने 15-20 मिनट भी अपने आप को, लाइफ को नहीं दिए, अपने खुद को नहीं दिए, तो मैं कहता हूँ फिर आपने कुछ भी नहीं किया, ना बालों के लिए ना सेहत के लिए। आप खुद के लिए अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे, पूरा सर्कल आपने सबको दे दिया। डॉक्टर साहब देखें, हम ना जब कुछ करना होता है ना तो हम आधा घंटा भी निकाल लेते हैं, हम पैसे भी जमा कर लेते हैं, बट आप किसी से कहें दवा पे इन्वेस्ट कर दें, वो नहीं करेंगे। मतलब हमारे यहाँ की प्रायोरिटीज़ बड़ी डिफरेंट है। प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं सर, आई एग्री विद यू। मैं मेरे पास जब आती हैं, आई मोटिवेट देम, एंड देयर सम ऑफ देम आर सो फ्रस्ट्रेटेड। वो कहती हैं बस ये किसी तरीके से वज़न कम हो जाए हमारा, या हम हेल्दी हो जाएं, या हम एक्टिव हो जाएं, खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकते, हम सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते। बट 1-2 महीने दे आर मोटिवेटेड, कोई सपोर्ट भी मिल जाती है, बट उसके बाद
मेरे पास तो खैर मैं क्योंकि आई डील विद एवरी क्लास, बहुत ऐसे भी आते हैं जिन्होंने पर्सनल ट्रेनर्स रखे हुए हैं, और फिर ये वाली ये क्लास आती है जिसमें दे लिविंग इन अ स्मॉल स्पेस एंड देन सास ससुर देवर देवरानी, उनको टाइम नहीं मिलता, तो देन यू हैव टू मेक श्योर कि उनकी डाइट इस तरीके की हो कि वो कवर कर सकें। अच्छा, मैं आई रिस्पेक्टफुली मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आपके पास टाइम भी होता है, आप खुद निकालना नहीं चाहते। हमारे मुल्क में मैंने 75 साल से सिर्फ एक ही बात सुनी है कि हमारे मुल्क में चीज़ें तब्दील नहीं होती। मैंने 75 साल से सिर्फ एक ही बात सुनी है कि हमारे यहाँ बिजली का प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ गैस का प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ बेरोज़गारी का प्रॉब्लम है। जब आप उस प्रॉब्लम के बारे में सिर्फ बात करते हैं तो फिर बहुत अरसे के बाद आप उस प्रॉब्लम का एक हिस्सा बन जाते हैं। Exactly. टू मी, अगर मेरा फ्यूचर चेंज होना है तो कौन करेगा? मी, नो वन एल्स। इट डजेंट मैटर। हर इंसान के पास वही 24 घंटे हैं। हर कामयाब आदमी के पास 24 घंटे हैं, हर नाकाम आदमी के पास 24 घंटे हैं। कामयाब आदमी के पास कामयाबी के रीजंस हैं, नाकाम आदमी के पास नाकामी की एक्सक्यूजेस हैं। दैट्स ऑल। देखिए, मैं कभी ना तो गवर्नमेंट को ब्लेम करता हूँ ना मैं किसी और को ब्लेम करता हूँ। आई ब्लेम माई सेल्फ। अगर कल को ज़िंदगी में मैं किसी नाकामी का शिकार होता हूँ, रिलेशनशिप से लेकर प्रोफेशनल वर्क के अंदर अगर मैं नाकामी का शिकार होता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझ पे कोई ना कोई जिम्मेदारी तो ज़रूर आती है ना, या मैं जिम्मेदारी से मुबर रहा हूँ। हमारी पूरी कौम ने एक जुमला सीख लिया है, हम क्या करें, हुकूमत ही ऐसी है। हुकूमत आपसे ये नहीं कहती कि आप कचरा बाहर उठा के फेंक दें या लिटरिंग करें। हुकूमत आपसे ये नहीं कहती कि आप ओवर स्पीड करें। हुकूमत आपसे ये नहीं कहती आप लाइन सीधी ना बनाएं। ये सब हुकूमत नहीं कर रही है, और हम इतने चीते लोग हैं हो जाते हैं। Yeah, we should own the responsibility, you know. We should. और सबसे बड़ी बात ये देखें, आप दुबई में जाते हैं वही कौम है, वही लोग हैं। और दुबई में नहीं, यहाँ की, मैंने तो अमेरिका की मिसाल ही नहीं दी, दुबई की बात की मैंने, बराबर में है। वहाँ बिल्कुल तीर की तरह सीधे लोग उन्हें अवार्ड देने लगते हैं, आपसे बेहतर इंसान हमने देखा ही नहीं। और ये बेहतर इंसान जब हमारे मुल्क में आता है तिया पहुँचा करके रख देता है। और पता नहीं जल्दी किस बात की है। और आज तक मैं ये नहीं समझ सका कि हमने क्या सांप से ट्रेनिंग ली है। ये हमारे जो मोटर बाइक वाले होते हैं, ये मखमूर होके क्यों चलाते हैं? वाई दे थिंक कि इनका और स्पेस का कोई मुकाबला है। छोटी सी कोई भी जगह देख के उसमें घुस जाते हैं। एंड देन एक नई चीज़ आपने सीखी है, सॉरी ब्रो। यार ये ब्रो तो अपने पास रख ले तो यार, मैं ब्रो तो अंदर से मेरे ना अंदर इट जस्ट, एक बंदे ने पीछे से मेरी गाड़ी मार के, मैं उसके पास जब उतर के गया, मैंने कहा इंश्योरेंस, तो मुझे यूं करके देख रहा है, सॉरी ब्रो। मगर लिसन ब्रो, आई जस्ट डोंट टॉक अबाउट दैट। तुम मेरे पास उधर आ जाओ, मैं उधर जा रहा हूँ। अच्छा, और मैं बेवकूफ़, मैं उधर गया, वो ऐसे घूम के वापस चला गया। एंड देन आई जस्ट, so this is what it is.